आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका 60 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी हैं। इसके अलावा फिजाई तहदीदात की वजह से 10 मई की सुबह तक इन फ्लाइट्स को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया है। पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के हमले, 70 हलाक, दहशत गर्दी के 9 अड्डे तबाह, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने शामिल, नपी तुली और मुतनासिब कार्रवाई, फौज और खारजा सिक्योरिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तानी फौज ने पहलगाम दहशत गर्द हमले का जवाब देते हुए 4 मई की रात में पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में 25 मिनट तवील एक नपे तुले मिसाइल और ड्रोन हमले में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने बाशमूल दहशत गर्दी के 9 इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। तो वहीं दूसरी जानिब खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया है कि हिंदुस्तान ने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले के खातियों को और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए मुतनासिब जवाब देने का फैसला किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों में दहशत गर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई खास इकदाम नहीं किया। इसके अलावा मिस्री ने कहा है कि हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ पहलगाम दहशत गर्द हमलों के खातियों और सरपरस्तों को जवाबदेह बनाने के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के बयान के मुताबिक थी। लिहाजा ये ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 से रात 1:30 बजे के दरमियान किया गया और तमाम तर अहदाफ को महारत के साथ निशाना बनाया गया। लिहाजा 2 खातून ऑफिसर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मिस्री के साथ मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। इसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि यह ऑपरेशन हिंदुस्तान की हिम्मत अमली में एक बहुत बड़ी तब्दीली की अलामत है। मजीद उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 3 दहाकों में पाकिस्तान दहशत गर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा था, जिनमें कई भर्ती के मराकज़ शामिल हैं। मुल्क भर में सिविल डिफेंस की मशक़ें, फिज़ाई हमलों के सैरन, फौजी तनसीबात और रेलवे स्टेशन पर तवज्जो। पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान ऑपरेशन अभ्यास के तहत मुल्क भर में सिविल डिफेंस की बड़े पैमाने पर मशक़ें की गई, जिसके दौरान फिज़ाई हमलों के सैरन बजाए गए। इसके अलावा आग लगने की सूरत हाल से भी निपटने की मशक़ की गई और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की मशक़ भी अंजाम दी गई। कई रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी की गई हिदायत पर ऐसी मशक़ें अंजाम दी गई। लिहाजा मशक़ों से चंद घंटे कबल ही हिंदुस्तानी फौज ने पहलगाम हमले का जवाब देते हुए पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया था, जबकि दारुल हुकूमत दिल्ली में PCR वैन्स और फायरिंग इंजन को कई मुकामात पर ठहराया गया था। इसके अलावा सिक्योरिटी अमले और सिविल डिफेंस अमले के भारी तैनात देखी गई और रिहायशी और जख्मियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने और हॉस्पिटल पहुँचाने की मशक़ की गई। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह मरकज तवज्जो। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग में हिंदुस्तान की नारी शक्ति नुमाया। ऑपरेशन सिंदूर पर 4 मई को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हिंदुस्तान की नारी शक्ति का वाज़ेह मुजाहरा किया गया। लिहाजा 2 मुमताज खातून फौजी ऑफिसर्स पाकिस्तान और पाक मकबूजा कश्मीर में दहशत गर्दी के 9 ठिकाने पर फौजी हमलों की तफसीलात फराहम करने में खारजी सिक्योरिटी विक्रम मिस्री के साथ थी। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी, जिनका ताल्लुक वडोदरा शहर से है, इन्होंने PhD और तदरीस के शोबे में करियर को छोड़कर फौजी ऑफिसर बनना पसंद किया। इसके अलावा स्कूली तालीम के बाद सोफिया ने BSc और फिर बायोकेमिस्ट्री में MSc किया। लिहाजा वो प्रोफेसर बनना चाहती थी और वो अपनी PhD की खरीद थी, लेकिन इस मरहले पर उन्होंने हिंदुस्तानी फौज की वर्दी पहनना पसंद किया। इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में कहा गया है कि जब वो 6वीं जमात में थी तो इनसे किसी ने इनका नाम का मतलब बताया और कहा कि इसका मतलब आसमान की मालिक होता है। लिहाजा इसी दिन इन्होंने पायलट बनने का फैसला किया और कड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद वो ख्वाब सच साबित हुआ। आज वो हिंदुस्तानी फौज में विंग कमांडर है और इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कौम को बताने के लिए मुंतखब किया गया। हैदराबाद में हाई अलर्ट रहने पुलिस को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। कौंसिल खानों और IT कंपनियों पर सख्त सिक्योरिटी, सरकारी मुलाजिमिन की रुखसत और वज़रा के बैरूनी दौरे मनसूख। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में दहशत गर्दों के खुफिया ठिकाने के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज के हमलों के पेश नजर शहर हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में सिक्योरिटी को सख्त करने का हुक्म जारी किया है। लिहाजा 4 मई को इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद पुलिस को हाई अलर्ट रहने और अगर जरूरी हो तो अमन कम्युनिटी के साथ बातचीत मुनक़्क़द करने की भी हिदायत की है। इसके अलावा इन्होंने पुलिस से कहा है कि वो हैदराबाद में तमाम बैरूनी कौंसिल घरों और IT कंपनियों पर सिक्योरिटी सख्त कर दें। इन्होंने पुलिस हुकाम को हिदायत दी है कि वो ग्रेटर हैदराबाद में तीनों पुलिस कमिश्नरेट्स, इनके तमाम CCTV कैमरे इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मजबूत करें। मजीद उन्होंने पुलिस से कहा है कि वो तमाम जिले और हसास इलाकों में निगरानी और सिक्योरिटी में इजाफा करें। रियासती हुकूमत में हंगामी खदमात के मसरूफ तमाम महकमे की मुलाजिमिन की रुखसतें मनसूख कर दी हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि तमाम मुलाजिमिन को खिदमत की अंजाम दही के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा वज़रा और ओहदेदार को भी वक्त तौर पर दस्तयाब रहना चाहिए। अगर वो बैरूनी दौरों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो वो फौरी तौर पर मनसूख कर दिए जाएं। तालिका ओहदेदार से कहा गया कि वो हंगामी जरूरत के लिए ब्लड बैंक्स में दरकार खून और हंगामी अद्वियात दस्तयाब रखें। इसके अलावा खानगी दवाखानों में बिस्तरों की दस्तयाबी की तफसीलात भी वक्फे से अपडेट की जाए। पाकिस्तान के दहशतगर्द फैक्ट्रियों पर हमले की सताइश। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ हिंदुस्तानी फौज की कार्रवाई की सताइश की है। लिहाजा यहाँ जारी करदा एक बयान के जरिए रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों की फैक्ट्रियों के खिलाफ हमलों से हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है और हर एक हिंदुस्तानी की शहरी की हैसियत से हम हिंदुस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द फैक्ट्रियों के खिलाफ हमलों से हमारे विखान में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। लिहाजा इस लम्हे को खबी सालमियत और एक जहीती के तौर पर याद रखा जाना चाहिए और हमें एक ही आवाज में इजहार ख्याल करना चाहिए।
इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात फीस दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। सेक्रेटरी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने 4 शुमे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इस बात की वजाहत की है कि इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर रेगुलर तलबा और नाकाम तलबा के लिए इम्तिहानी फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख में तोसी की गई है। लिहाजा ये तलबा 1000 रुपए देराने के साथ 8 मई 2025 तक इम्तिहानी फीस दाखिल कर सकते हैं। अखिलतों की स्कीमात पर मौसूल अमलावरी का फैसला। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड के इजलास का इनेकाद। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का इजलास सदर नशीन उबैदुल्लाह कोतवाल की सदारत में आज कॉर्पोरेशन के दफ्तर में मुनक़द हुआ। इसके अलावा इस इजलास में कॉर्पोरेशन के अहम स्कीमात जैसे इंदिरा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत मुस्लिम खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम करने के अलावा अजला में अक़लियती तबक़ात के लिए गारमेंट्स प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग सेंटर के क़याम और दीगर फलाही स्कीमात के बारे में तबादला ख्याल करते हुए इन स्कीमात पर मौसूल अमलावरी का फैसला किया गया है। इस मुनक़दा इजलास में इस बात की वजाहत की गई है कि पूरी रियासत तेलंगाना में बहुत जल्द बक़िया सिलाई मशीनों की तकसीम का अमल अंजाम दिया जाएगा। सोने की कीमत 1 लाख रुपए से ज़ायद हो गई। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 1000 रुपए और चांदी की कीमत में 440 रुपए के इजाफे के बाद 1 तोला सोने की कीमत 1 लाख रुपए से ज़ायद हो गई है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के बमूजब 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना दारुल हुकूमत दिल्ली में 1,750 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 400 रुपए इजाफे से 1 किलो चांदी 98,940 रुपए में फरोख्त हुई। डबल बेडरूम स्कीम 4000 मकानात की तकसीम। दौरे BRS की हुकूमत में मुकम्मल तौर पर तामीर शुदा डबल बेडरूम स्कीम के 4000 मकानात को रियासत के 4 जिले कलेक्टर्स की दरख्वास्त की बुनियाद पर मुस्तहिक अफराद में 4000 मकानात तकसीम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। लिहाजा ऐसे मुस्तहिक अफराद जिन्होंने साल 2017 से 2019 के दरमियान डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल की थी, इनमें से 4000 अफराद को मुंतखब करके इनमें डबल बेडरूम मकानात को तकसीम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। बात अगर शहर हैदराबाद की जाए तो शहर हैदराबाद में जुमला 1400 मुकम्मल तैयार शुदा डबल बेडरूम मकानात अभी भी अलॉट करना बाकी है, तो वहीं संगारेड्डी में 802 और ज़िले मेडचल मलकाजीरी में 1044 डबल बेडरूम स्कीम के मकानात अभी भी अलॉट करना बाकी है। तो दोस्तों इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।